अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आयशास कुक एंड व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी जो मैं अपनी वीकली लेकर आती हूँ वेजिटेबल्स, उनको मैं कैसे स्टोर करती हूँ और मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। और फिर मैं झटपट सी जितनी भी अपनी रेसिपीज़ होती हैं ना, मैं इजीली मैनेज कर लेती हूँ। गेस्ट आ जाए मैं तब भी मैनेज कर लेती हूँ। तो ये सबसे पहले जो उनसी है ना, मैंने गाजरें ली हैं ना, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। क्योंकि जब मुझे कभी हलवा बनाना होता है तो इजी होता है मेरे लिए, बस पैकेट निकाला और जल्दी से मैंने हलवा बना लिया। ऐसे ही मैं सारी वेजिटेबल्स को ना कट वगैरह करके अलग अलग, जो अगर मुझे मैक्रोनी के लिए चाहिए, सिंपल चाहिए, स्पैगेटीज़ के लिए चाहिए ना, डिफरेंट तरीक़ों से जो कटिंग होती है वो मैं करके स्टोर करती हूँ। और हलवे के लिए ना खोया भी मैं इसी तरीके से बनाकर उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब गेस्ट आते हैं या बच्चों की फरमाइश होती है, जब मेरे हस्बैंड कहते हैं, तो बस मैं एकदम से पैकेट निकाला मैंने और मैंने बनाया और सारी चीज़ें एकदम से रेडी होती हैं, तो बस फ्रीज़र से निकालने की देर होती है। इसी तरीके से बाकी जो उनसे ना ये लेकर आई थी मैं मतलब मैं सारी वीकली में इकट्ठी लेकर आती हूँ ना। यहाँ पे नियर में हमारे कोई बाज़ार वगैरह तो है नहीं, तो हम जो ग्रॉसरी वगैरह करते हैं वेजिटेबल वगैरह की, चिकन की या किसी की ना, वो वीकली करते हैं। तो 1 वीक के लिए मैं ला के चीज़ें ना स्टोर कर देती हूँ। तो ये मुझे ज़रूरत पड़ता है सब्ज़ी में डालने के लिए, और अगर मैं गोश्त में डालूँ या जिस किसी चीज़ में भी आपको डालना हो ना, पहले से मैं कटिंग करके इसी तरीके से ना सारी चीज़ें मैं स्टोर करती हूँ। तो मैं इसको भी, प्याज को भी अच्छे तरीके से कट करूँगी, कट करके। और दूसरी ये बात करनी है कि इनमें से किसी भी चीज़ को आपने वॉश नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ें ड्राई होनी चाहिए। अगर इनको पानी लगा हुआ होगा, ये गीली होंगी ना, तो ये आपकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये गीली ना हो और इनको वॉश नहीं करना। और आप इनको ना 10 से 15 दिन ईज़िली ये आपका ना चल जाएगा। और स्पेशली मेरी उन सिस्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि जो जॉब करती हैं, वर्किंग वूमेन है ना, तो आपका 1 से 2 घंटे लगेंगे और आपकी ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और फिर आपका फुल वीक जो है ना, वो बहुत इजीली गुजर जाएगा। यहाँ पे जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, गाजरों की और शिमला मिर्च हो गई, ये मैं सब कटिंग करके ना पूरा पैकेट मिक्स करके, मिक्स वेजिटेबल का मैं रख दूँगी। अगर मुझे मिक्स वेजिटेबल बनानी होगी या फिर मुझे मैक्रोनीज़ बनानी होंगी, तो बस मैंने ना, क्योंकि ये सारी जो वेजिटेबल है ये मैंने मिक्स की हुई, एक पूरा मिक्स करके पैकेट बनाया हुआ है, तो बस मैंने वो पैकेट ही निकाला और मैंने बना लिया। क्योंकि अक्सर बच्चों की फरमाइश हो जाती है एकदम से ना, कि मामा हमने स्पैगेटीज़ खानी है, तो बस मैंने निकाला। और स्पेशली अगर आपने ना पुलाव वगैरह बनाना है, उसके लिए भी बहुत इजी है। और अगर सब्ज़ी के लिए आपने मिक्स वेजिटेबल बनाना है, तो वो भी बहुत इजी है। तो ये मैंने सारी वेजिटेबल को कट किया और इनको फिर मिक्स करके एक पैकेट बना के मैं रख लूँगी, ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़े तो ये मुझे पता होगा कि ये पैकेट है, इसमें ये सारी मिक्स वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं। और आप भी बिल्कुल ना इसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। आप भी मेरी तरह स्मार्ट लेडी बन जाएं और आपकी भी ख़ानदान में तारीफ़ हो। क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो काम वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इस किस्म की छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ना, वो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपका तो काम, क्योंकि हमें और भी बहुत से काम होते हैं घर में, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं लंबाई में कट करूँगी सारी सब्जियों को, क्योंकि ये जो है ना, मैं स्पैगेटीज़ के लिए कट कर रही हूँ। और इनकी ज़ाहिर कटिंग डिफरेंट होती है, स्पैगेटीज़ में डिफरेंट कटिंग की वेजिटेबल्स पड़ती हैं और मैक्रोनीज़ में या बाकी डिफरेंट होती हैं। तो आप भी इसी तरीके से करें कि ये कटिंग करके, अब ये भी मैं सारी कटिंग करूँगी करके, और इनको ना एक ही पैकेट बना लूँगी, एक बड़ा पैकेट बनाकर तो उसको मैं रख लूँगी। और फिर जब मुझे बनानी होंगी स्पैगेटीज़ वगैरह, तो मैं जल्दी से निकाल लूँगी। और स्पेशली जब गेस्ट आते हैं, तो आपको पता है कि घर में ज़ाहिर है 1-2 डिशेस तो बनती नहीं है, डिशेस काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। तो ये वाली चीज़ें जो सी है ना, बहुत ईजी हो जाती हैं, कि आपने बस स्पैगेटीज़ को बॉयल करना है, इसको निकालना है, और बाकी जो अदरक लहसुन होगा वो भी मैं जो सा ना फ्रीज़ करके रखती हूँ। बड़ा अच्छा होता है मेरे लिए कि मैंने सारी चीज़ें इसी तरीके से अपनी ना फुल वीकली की हुई होती हैं, क्योंकि घर में मैं अकेली होती हूँ, बाकी काम भी होते हैं, तो मेरे लिए बहुत आसानी रहती है। अब ये शलजम है, शलजम मुझे बेसिकली घर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बनाती रहती हूँ।
बल्कि मैं इनका भरता बनाती हूँ ना, बहुत टेस्टी बनता है। आप शलजम गोश्त बना लें या कोई भी डिश आप बनाते हैं सिंपल वेजिटेबल, अगर ये सिंपल आप शलजम बनाते हैं तब भी, लेकिन मैं आपसे शेयर करूँगी मैं इसका भरता बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी तरीके से इसका भी पैकेट बना के मैंने रख लिया है। और अब जो ये मटर रह गए थे, इनका ना मैं अलग से एक पैकेट बना के रख लूँगी। जब ज़रूरत पड़ती है, घर में एकदम से पुलाव वगैरह बनाना पड़ जाता है, या आपने किसी गोश्त में आलू मटर बनाने हो तो आपने बस पैकेट निकाला। और अब ये जो शिमला मिर्च बच गई थी तो इसको भी मैंने जो सा ना कट करके सेपरेटली रख लिया है। अगर मैंने शिमला गोश्त बनाना हो या मैंने आलू शिमला मिर्च बनानी हो तो बस मैंने सिर्फ पैकेट निकालना है और मैंने बनाना है। अच्छा, मैं ना अनियन को भी ऐसे ही कट करके ना 2 से 3 दिनों के लिए ना इजीली मैं उनको स्टोर करके रख लेती हूँ। आप फ्रीज़र में रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, और जब आपको ज़रूरत होती है तो निकाल लें। ये अदरक और लहसुन ये दोनों को मैंने पीस लिया था और इनको फ्रीज़ कर लिया था। अब ईज़ी ब्लॉक बैग में मैं डाल दूँगी, और इसकी क्वांटिटी आपने ना 70-30 रखनी है। लहसुन 70% और जो अदरक होगी 30%। और ये मैंने चटनी के लिए भी इसी तरीके से सारी चीज़ों को, हरी मिर्च होगी, पुदीना, धनिया, उनको ना मैंने पीस के रख लिया था, और जब ज़रूरत होगा निकालूंगी। और टमाटर मैं ज़्यादा सारे लेके आ जाती हूँ, और इसी तरीके से मैं टमाटर को ग्राइंड करती हूँ। ग्राइंड करने के बाद वो मैं ना पैकेट बना के रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। उस वक़्त के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।